guys, my name is Shriya and welcome back to my channel Beauty and the Code. आज के वीडियो में we are going to talk about perfume review, and the perfume that I'll be reviewing today is called as Guess Seductive Red. This is an EDT or Eau de Toilette concentration perfume. आज का वीडियो इसी के बारे में रिव्यू होने वाला है. लेट्स बिगिन. बिफोर वी डू सो मेक श्योर कि आपने मेरे चैनल पे सब्सक्राइब कर लिया है, यू हिट द बेल नोटिफिकेशन एंड यू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, स्पेशली इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन परफ्यूम कंटेंट. इंडिया में ज़्यादा परफ्यूम कंटेंट क्रिएटर्स नहीं हैं, सो आई एम ट्राइंग टू ग्रो माई चैनल इन दैट डायरेक्शन. So if you support me, it will be great. So do that, do all the good things. And now without any further ado, let's get started. तो सबसे पहले पैकेजिंग के बारे में बात करते हैं. नाउ आई जस्ट शो यू द बॉक्स. सो ये एक रेड कार्डबोर्ड बॉक्स में आता है परफ्यूम, जिसमें गेस सीडक्टिव रेड लिखा हुआ है. ये ट्राइंगल इनका लोगो है. सो you know, the shape of the bottle, the logo, everything is kind of like this geometric thing. And बहुत ही basic details हैं कि it is a women's perfume, this is a eau de toilette concentration. साइड में कुछ भी डिटेल्स नहीं है, ऊपर कोई डिटेल नहीं है, नीचे थोड़ा बहुत मैन्युफैक्चरिंग और वो सारी डिटेल्स हैं, और पीछे की तरफ प्राइसिंग डिटेल्स हैं. नाउ दिस वन इज़ 75 ml ऑफ परफ्यूम एंड दिस कॉस्ट फॉर 4400 रुपीज़. आई नो इट्स एन EDT, आई डोंट नो, इट फील्स वेरी एक्सपेंसिव टू मी. एंड ये मैंने डिस्काउंट पे लिया था, तो जब मैंने ये डिस्काउंट पे खरीदा था आई गॉट इट फॉर अराउंड 2600 समथिंग. सो MRP वाइज इट इज़ कॉस्टली, बट इन डिस्काउंट आई थिंक द प्राइसिंग इज़ डिसेंट. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द बॉटल. बहुत ही अट्रैक्टिव सी बॉटल है ये. मुझे ऐसा इसका शेप बड़ा अच्छा लगता है. इट्स अ वेरी नाइस एंड ट्रेंडी लुकिंग बॉटल. सिंपल भी है, लेकिन इट हैज़ सोफिस्टिकेटेड एलिमेंट्स टू इट. सो दिस इज़ हाउ द बॉटल इज़ लुकिंग. यहाँ पे मेटल का एक डिटेलिंग है ट्राइंगल का. अगेन उस पर गेस सीडक्टिव रेड लिखा हुआ है. दिस इज़ द कैप. Everything is like, cap is fiber and very bad in quality, and this is the atomizer. I do have complaints with the atomizer. Atomizer leak करता है मेरा वाला. Like अभी मैं आपको स्प्रे करके दिखाऊंगी ना, तो ऐसे 2-3 बूंद नीचे टपकते हुए, पता नहीं कैमरे पे दिखेगा या नहीं, बट आई जस्ट वांट टू मेक श्योर दैट इट इज़ कन्वेड कि एटोमाइज़र का क्वालिटी अच्छा नहीं है. ओके, लेट मी जस्ट स्प्रे दिस. कैमरे पे नहीं हुआ वैसे इसमें से 2-3 बूंद हमेशा एक्स्ट्रा गिरती है. Okay, so this particular perfume is a very nice and a very delicate kind of a fragrance. थोड़ा सा नटी है, थोड़ा सा स्वीट है, थोड़ा सा फ्लोरल है, एंड ओवरऑल एक नटी चेरी बेस्ड परफ्यूम की तरह आता है. नाउ मैं आपको बताती हूँ कि मुझे क्या फ़ील हुआ था ये परफ्यूम को पहले स्निफ़ करके. उसके बाद मैं इसका नोट्स का ब्रेकडाउन आपके साथ शेयर करूँगी. सो द फर्स्ट टाइम आई स्निफ्ड इट व्हेन इट अराइव्ड, आई थॉट दैट ये मैंने कहीं तो स्मेल किया हुआ है. दिस इज़ अ नोन फ्रेग्रेंस, दिस इज़ अ नोन फ्रेग्रेंस. एंड देन द बॉडी शॉप का चेरी ब्लॉसम परफ्यूम के साथ मैंने इसको कंपेयर किया, एंड थोड़ी बहुत सिमिलैरिटीज़ मुझे मिली. अब बॉडी शॉप का जो चेरी ब्लॉसम फ्रेग्रेंस है वो बहुत बेसिक है, उसमें इतने कॉम्प्लिकेटेड नोट्स नहीं हैं. तो ये थोड़ा सा और एनहांस्ड वर्जन लग रहा था. फिर बहुत ऐसे दिमाग पे ज़ोर डालने के बाद आई फिगर्ड आउट दैट दिस इज़ वेरी सिमिलर टू अजमल सैक्रिफाइस फॉर हर. एंड देन आई रियलाइज कि ओके, ये बकराट रूज 540 का एक ड्यूप है. एंड इट हैज़ दैट ऑल्सो रेड टेम्पटेशन फ्रॉम ज़ारा, उससे भी ये काफ़ी मैच करता है. ओवरऑल एक स्वीट सैफरनी फील है इसका. हालांकि सैफरन इसके नोट्स में नहीं है, बट इट गिव्स अ इम्प्रेशन ऑफ स्वीट सैफरन इन दिस जूस. सो हाँ, वो फील आता है इसमें. नाउ इट्स अ वेरी डेलिकेट काइंड ऑफ अ फ्रेग्रेंस. इट ओपन्स अप विद दिस नटीनेस ऑफ आलमंड. आलमंड की वजह से एक थोड़ा सा नटीनेस है, थोड़ा सा बिटरनेस भी है ओपनिंग में. थोड़ा सा इसमें पिंक पेपर है, बट टू माई नोज़ मैं पिंक पेपर को बिल्कुल भी डिटेक्ट नहीं कर पाती. एंड इट हैज़ अ वेरी स्वीट नोट ऑफ चेरी. मुझे इसमें जो चेरी यूज़ हुई है वो सार चेरी नहीं लगती, स्वीट चेरी लगती है. तो इट हैज़ अ गुड स्वीट चेरी नोट टू इट इन द ओपनिंग. मिड नोट्स में बिल्कुल फ्लोरल जाता है ये. इट हैज़ चेरी ब्लॉसम, मैग्नोलिया एंड वॉयलेट. ये तीनों ही परफ्यूम नोट्स बहुत ही डेलिकेट फ्लोरल कैटेगरी के नोट्स हैं. एंड ओवरऑल कुछ भी स्क्रीचीनेस नहीं है इसमें. जैसे जैस्मिन बेस्ड परफ्यूम्स में पता चल जाता है कि जैस्मिन है, रोज़ बेस्ड में पता चल जाता है रोज़ है, बट मैग्नोलिया, वॉयलेट एंड चेरी ब्लॉसम
मिलजुल कर एक बहुत ही प्यारा डेलिकेट फ्लोरल बुके की तरह स्मेल कर रहा है. इट इज़ नॉट एट ऑल स्क्रीची. देन इसमें वेनिला, टोंका बीन एंड सैंडलवुड है बेस नोट्स में. सैंडलवुड की वजह से एक ओवरऑल क्रीमीनेस आती है इस फ्रेग्रेंस में. वेनिला का प्रेजेंस काफ़ी सिग्निफिकेंट है. लाइक स्टार्टिंग से लेके एंड तक आपको पता चलेगा कि स्वीटनेस है इस परफ्यूम में, बट इन पर्टिकुलर वेनिला की स्वीटनेस नहीं फील होती. ऐसा लगता है कि एक फ्रूटी फ्रेशनेस वाली स्वीटनेस है, लाइक फ्रूट मिक्स विथ शुगर जो फील होता है ना, वैसी वाली फ्रेग्रेंस लगती है. तो वेनिला एक बैकग्राउंड में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है इसमें, बट वो बहुत एविडेंट नहीं है. इट कम्स आउट एज अ शुगरी फ्रेग्रेंस रादर देन अ वेनिलिक फ्रेग्रेंस. एंड टोंका बीन की वजह से आई थिंक वो थोड़ा सा आलमंड का नटीनेस, बिटरनेस कंबाइन होता है. नाउ overall this fragrance is a delicate floral. Is it mind blowing or different or very very seductive? No. It's kind of like a very known DNA. And hear me out. पता नहीं कितनी गाली पड़ेगी मुझे बोलने के लिए, बट अगर आपने बचपन में या अभी भी केओ कार्पिन ऑयल यूज़ किया है, जो ग्रीन कलर का तेल आता है ना, उसमें से जो तेल तेल वाला फ्रेग्रेंस है वो आप हटा दो, बट ओवरऑल जो फ्रेग्रेंस आती थी केओ कार्पिन की, एक थोड़ी सी सिंथेटिक स्वीट फ्लोरल, ये मुझे बिल्कुल वैसी लगती है. ऑफ कोर्स अ वेरी सोफेस्टिकेटेड वर्जन ऑफ दैट. बिल्कुल ही मैंने देसी लेवल पे एक्सप्लेन कर दिया, बट दिस डज नॉट स्मेल देसी. इट स्मेल्स लाइक अ फ्रेंच परफ्यूम एंड ये बहुत सोफेस्टिकेटेड है, बट द फील ऑफ द फ्रेग्रेंस रिमाइंडेड मी ऑफ दैट. लाइक मुझे वो उस ज़माने में थोड़ा नॉस्टैल्जिया में ले गया. ओके, नाउ ओवरऑल ये मेरे ऊपर 3-4 घंटे से ज़्यादा नहीं चलता है. इसको जब मैं लगा रही हूँ तो मुझे ऐसे 15-20 मिनट तक मुझे विस्प आते हैं. दैट्स हाउ फार द प्रोजेक्शन इज़, 15-20 मिनट. उसके बाद ये बहुत क्लोज टू स्किन सेंट हो जाता है. ये एक स्ट्रॉन्ग परफ्यूम बबल मेरे अराउंड नहीं बनाता. एंड ओवरऑल इसका सियाज बहुत पुअर है, मॉडरेट प्रोजेक्शन, लॉन्जिविटी इज़ पुअर. ओवरऑल द परफॉर्मेंस इज़ नॉट गुड. नाउ आई नो कि ये EDT है तो ज़्यादा एक्सपेक्टेशन हाई नहीं होनी चाहिए थी, बट यार इंडियन वेदर में कुछ परफ्यूम्स बिल्कुल ही अच्छे परफॉर्म नहीं करते, एंड दिस इज़ लाइक वन ऑफ देम. द फ्रेग्रेंस बीइंग गुड एंड सोफिस्टिकेटेड इज़ लाइक अ गुड थिंग, बट नॉन परफॉर्मिंग परफ्यूम विद अ हाई प्राइस टैग इज़ अ वेरी बैड थिंग. तो मेरे हिसाब से मुझे नहीं लगता कि ये प्राइस के लिए वर्थ है. इवन 2000 रुपीज़ इसके लिए मुझे ज़्यादा लग रहा है, बिकॉज परफॉर्मेंस इज़ नॉट देयर. ठीक है. नाउ ओकेजन मुझे लगता है ये थोड़ा डे टाइम के लिए ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि इसमें वो डेप्थ मिसिंग है. एंड वैसे तो इसका नाम सिडक्टिव रेड है, तो मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा इंटीमेट टाइम्स के लिए ये अच्छा परफ्यूम है. एंड दैट इज़ एग्जैक्टली राइट. ये आप इंटीमेट टाइम्स के लिए आप डेफिनेटली इसको लगा सकते हो, क्योंकि ये थोड़ा फ्रेश है, फ्रूटी है, फ्लर्टी है. इट्स काइंड ऑफ वेरी क्लोज टू स्किन काइंड ऑफ अ फ्रेग्रेंस. तो येस, जब आप इंटीमेट हो रहे हो तब ये परफ्यूम आपके लिए बहुत अच्छा काम करेगा. बट इफ़ यू आर गोइंग फॉर अ डेट नाइट और अ रोमांटिक डेट नाइट या आउटिंग, तब ये बहुत जल्दी फेड हो जाएगा एंड यू विल बी डिसअपॉइंटेड विद दिस फ्रेग्रेंस. सो आई डोंट थिंक दिस इज़ लाइक अ डेट नाइट काइंड ऑफ अ फ्रेग्रेंस. इट इज़ अ सॉफ्ट रोमांटिक फ्रेग्रेंस. थोड़ा सा एजी है वो, चेरी ब्लॉसम होने की वजह से. I think this is good for intimate times. Also, this is good for people who like mild fragrances. जिनको बहुत ही स्क्रीची लाउड फ्रेग्रेंसेस पसंद नहीं है ना, उनके लिए ये फ्रेग्रेंस अच्छी है. इट इज़ सोफिस्टिकेटेड, इट इज़ वेरेबल, इट इज़ नॉन ऑफेंसिव, इट इज़ एब्सोल्युटली गुड फॉर ऑफिस. आई फाइंड इट वेरी गुड ऑफिस वेयर, बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि इट्स नॉट स्क्रीचिंग एट ऑल. एंड प्रोजेक्शन नहीं है, परफॉर्मेंस नहीं है, सियाज नहीं है अच्छा. तो वैसे भी ऑफिस में आजू बाजू अगर आपके मीटिंग में लोग बैठे हुए हैं तो उनको नहीं ज़्यादा अफेक्ट होगा ये फ्रेग्रेंस से. सो उस हिसाब से काफ़ी नॉन ऑफेंसिव है. बट हाँ, इसमें आलमंड का नोट थोड़ा सा बिटर लगता है, तो that may be uncomfortable for some. So coming to occasion, I think a very casual perfume, I don't find it to be extremely seductive or something. It's good for everyday wear. मैं तो इसको डेली चोर्स में यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि ये लास्ट ही नहीं कर रहा मेरे ऊपर, तो मैं इसको बाहर लगा के जाने में कॉन्फिडेंट नहीं हूँ. I don't find it very wearable outside the house, because इससे ज़्यादा अच्छा रेड टेम्पटेशन फ्रॉम Zara परफॉर्म करता है. लाइक Zara परफ्यूम इज़ performing better than a Guess perfume, which is like a joke for me right now, but that is the fact. So I am not very comfortable wearing this as a perfume.
इट एक्ट्स मोर लाइक अ फ्रेग्रेंस मिस्ट फॉर मी. तो मैं पहला लेयर इससे करती हूँ, देन आई फॉलो इट अप विद सैक्रिफाइस फॉर हर, और आई फॉलो इट विद अ सिमिलर DNA, समथिंग लाइक Zara Red Temptation. That's how I'm going to use this perfume. My overall rating is 5 out of 10 for this particular one. So that's about it. That completes my review for Guess Seductive Red. I hope कि आपको ये review पसंद आएगा. And I am truly telling you, perfumes are something which is subjective, something that I don't like, you may like. So आप review नोट्स पे ध्यान दो, रिव्यू पे ध्यान दो, और अपने चॉइस के हिसाब से ही डिसाइड करो वेदर यू वांट टू परचेज दिस प्रोडक्ट और नॉट. ये वर्थ द मनी है या नहीं, वो आप खुद डिसाइड करो. मेरे लिए व्हेन आई बॉट इट, मेरे एक्सपेक्टेशन से ये कम था, इसीलिए मुझे लगा कि इट इज़ नॉट वर्थ माई मनी. दैट्स हाउ आई वॉन्ट टू पुट इट आउट देयर. So that's it for today's video. Please support my channel, hit the subscribe button, hit the bell notification, follow me on Instagram, and I will see you very soon in my next video. Bye.